आधी रात का सन्नाटा, अचानक गूंजती गोलियों की आवाज, अंधेरे में छुपा एक घायल पायलट जिसे ढूंढने के लिए दुश्मन की पूरी ताकत मैदान में है। हर कदम पर मौत, हर सांस पर खतरा, और फिर भी वो 48 घंटे तक खुद को बचाता रहता है। लेकिन सवाल यही है, क्या वो दुश्मन के हाथ लगा या आखिरी पल में खेल पलट गया? क्या सच में एक देश दुश्मन की जमीन में घुसकर अपने सैनिक को निकाल लाया? आज हम आपको उसी हाई वोल्टेज रेस्क्यू मिशन की कहानी सुनाएंगे और बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। रात का वो पल जब अंधेरा सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता, बल्कि हर परछाई में खतरा छुपा होता है। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही हो और हर छोटी सी आवाज दिल की धड़कन को तेज करती है। उसी अंधेरे में एक घायल, थका हुआ इंसान मिट्टी, खून और पसीने में लथपथ सांस रोककर पड़ा है। उसकी उंगलियां जमीन को कसकर पकड़े हुए हैं, जैसे वो खुद को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। उसके कान हर दिशा से आती हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है वो अकेला नहीं है। उसे ढूंढने वाले उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा संख्या में और उससे कहीं ज्यादा करीब है। और अगर इस वक्त उसी एक भी सांस तेज हो गई, एक भी पत्ता खड़क गया, तो शायद अगली सुबह उसके लिए कभी नहीं आएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी चुनौती दे दी और जिसने एक ऐसे ऑपरेशन को जन्म दिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब शुरू हुआ एक ऐसे मिशन से जो कागजों पर जितना साधारण दिखता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक था। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, अपनी रफ्तार, अपनी ताकत और अपनी तकनीक पर भरोसा करते हुए दुश्मन के इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। सब कुछ कंट्रोल में था, हर सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन जंग में एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड सब कुछ बदल सकता है। और यहां भी वही हुआ। अचानक दुश्मन के रडार ने उसे लॉक किया और फिर एक ऐसी चाल चली गई जिसका अंदाजा शायद पायलट को भी नहीं था। एक घातक मिसाइल हवा को चीरती हुई सीधे उस विमान की ओर बढ़ी और कुछ ही पलों में आसमान में एक तेज धमाका गूंजा। आग का गोला बना वो विमान टुकड़ों में बिखर गया और उसी के साथ दो जिंदगियां हवा से जमीन की तरफ गिरने लगी। पैराशूट खुला, लेकिन नीचे जो जमीन थी वो उनके लिए किसी जाल से कम नहीं थी, क्योंकि वो ईरान की जमीन थी। एक ऐसा इलाका जहां हर कदम पर निगरानी थी, हर दिशा में शक था, हर अजनबी एक संभावित दुश्मन। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारी सहयोगी नैना यादव के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में आग आखिर खत्म कब होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जो सामने आई है उसमें तेहरान झुकने को तैयार नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और अमेरिका लगातार नुकसान की राह पर, ये भी स्पष्ट है। अब अमेरिकी साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी हथियारों का बाजार भी गिरने लगा है। तो सवाल ये कि अमेरिकी हथियार आखिर अब खरीदेगा कौन, जब इस जंग में खुद अमेरिका के हथियारों के दम पर जो लड़ाई अमेरिका और इजराइल लड़ रहा है वो काफी पीछे है ईरान से। अब ईरान जैसे छोटे देश अगर अमेरिकी जेट्स को गिरा दे रहे हैं और लगातार ईरान ऐसी ही स्थिति में है, ऐसे ही हमले कर रहा है जिससे कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया, तो सवाल ये कि आखिर अमेरिका का होगा क्या। अब मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका के हालात वैसे हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। यानी अगर युद्ध छोड़कर भाग भी गए तो सवाल तो साख का हो जाएगा, ना भागे तो लगातार नुकसान हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो ईरानी हमले में इस कदर खराब हो चुके हैं कि शायद उसे ठीक करने में भी कई साल लग जाए, 10 सालों से ज्यादा का वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, कई फाइटर जेट्स ईरान जमींदोज कर चुका है। कौन कौन से, पहले ये देखिए,
ये चाहे बात F-15 हो, F-16, F-18 और F-35, ये वो विमान है जो अमेरिका की ताकत हुआ करते थे और अमेरिका इसे अनकिलेबल के तौर पर बोल बोल के महिमा मंडन कर करके दुनिया के कई देशों को बेचता था। लेकिन हुआ क्या, इस ईरान के साथ में जंग में ईरान ने अमेरिका के F-15 मार गिराए, वो भी एक या दो नहीं, पूरे चार F-15 ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा F-16 उसे भी ध्वस्त कर दिया। 2 F-16 अभी तक ईरान धराशायी कर चुका है। F-18 भी इसमें शामिल है। एक F-18 धराशायी किया गया है और सबसे ज्यादा नुकसान F-35 के तौर पर हुआ, क्योंकि F-35 के लिए कहा जाता है कि लगभग $700 करोड़ की लागत F-35 को बनाने में होती, एक F-35 बनाने के लिए। इसे अनकिलेबल बताता है अमेरिका, और उसमें भी 2 F-35 ध्वस्त कर दिए हैं ईरान ने। कहा जाता है ये वो एक तरह से कहा जाए कि ये वो हवाई जेट हैं, फाइटर जेट्स हैं यूएस के, जो रडार पर आए बगैर जो अपना पूरा एक तरह से टारगेट सेट कर ले उसे ध्वस्त कर देता है। लेकिन ये वो अब फाइटर जेट्स बन चुके हैं जो ईरान के रडार पे भी आ गए, जो ईरान ने ध्वस्त भी कर दिए। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो एक तरह से एक्सपोज भी कर दिएगा ईरान की तरफ से, और ये भी बता दिया कई देशों को कि ये जो F-15, F-16, F-18 या F-35, ये सारे फाइटर जेट्स जो बोल बोल कर बेचता है ना अमेरिका, ये दरअसल खोखले एक तरह से हथियार साबित हुए हैं। ये ऐसे हवाई हथियार साबित हुए हैं जिसने अमेरिका की भी पोल खोल दी। इन हथियारों के दम पर जंग लड़ रहे थे, दुनिया के कई देशों को ये बेच रहे थे। अब आप ये भी जान लीजिए ईरान कितने अमेरिकी फाइटर जेट्स तो जो गिरा चुका है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जिस तरह से इनकी लागत रही है, अमेरिकी फाइटर जेट्स को आसमान में जो ध्वस्त किया जाता है उसके हालात। तो ये जो आप आसमान में देख रहे हैं ना आग का गोला, दरअसल ये वही फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका की ताकत थे। उन अमेरिकी ताकतों को ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अमेरिका कहता रहा कि भाई ये दुश्मन की रडार में नहीं आता, ईरान ने इन्हें रडार पर लिया। अमेरिका कहता रहा कि ये अनकिलेबल है, ईरान ने इन्हें ध्वस्त कर दिया और उन पुर्जों की तस्वीरें भी बाकायदा शेयर की गई। यानी अमेरिकी फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ जाए तो दहशत फैल जाती है, ऐसा दावा किया जाता था। तबाही कितनी बेशुमार होगी ये दावा किया जाता था, लेकिन तबाही की जगह फाइटर जेट्स अब खुद तबाह हो गए हैं। सोचिए जरा, वैसे देश से हथियार से जिस पर अमेरिका ने कई वर्षों से सैंक्शंस लगा रखे थे, अमेरिका को सदमा लगा है कि ईरान आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को सपने में खाम नहीं नजर आते होंगे और ट्रंप अकेले में ये सोचते होंगे कि काश ईरान के साथ में पंगा लिया ही नहीं होता, कम से कम साख तो बच जाती। जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन साख की जो एक तरह से उस पर बट्टा लग चुका है। ईरान से लड़ना डोनाल्ड ट्रंप को महंगा पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों, आइए आपको जल्दी से बता देती हूँ। खासतौर से अगर हम बात करें कुछ हथियारों की, अगर हथियारों की बात करें तो टॉमहॉक मिसाइल इस्तेमाल और नष्ट भी किया जा चुका है। किस रूप में, करीब बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 20 करोड़ की होती है और अभी तक कई टॉमहॉक मिसाइलें नष्ट कर चुका है ईरान। अमेरिका की 1700 करोड़ का नुकसान एक तरह से लग चुका है। आइए बात कर लेते हैं इसके टॉमहॉक के अलावा F-15E की। अभी तक 4 F-15E ईरान नष्ट कर चुका है अमेरिका के, और एक की कीमत 288 करोड़ की होती है। और यानी कि अगर 4 को ध्वस्त किया तो लगभग 1150 करोड़ डॉलर्स का नुकसान एक तरह से अभी तक अमेरिका को हो चुका है। इसके बाद में अगर हम KC-135 प्लेन की बात करें तो अभी तक ईरान अमेरिका के KC-135 8 ध्वस्त कर चुका है। 694 करोड़ इसकी लागत होती है, और अभी अगर नुकसान की बात करें 34 दिनों में तो 5558 करोड़ का लॉस अभी तक अमेरिका एक तरह से उठा रहा है। इसके अलावा KC-135 के अलावा MQ-9 रिपर ड्रोन की बात करें, क्योंकि इस पूरे ये कहा जाए कि युद्ध में कई रिपर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ।
अभी तक 16 रिपर ड्रोन तो ईरान ध्वस्त कर चुका है। 277 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है। तो सिर्फ अगर रिपर ड्रोन की ही अगर चपत की बात करें तो अभी तक ईरान इन रिपर ड्रोन को ध्वस्त करके 4,447 करोड़ की चपत लगा चुका है। F-35 फाइटर जेट का जो मैं बात कर रही थी, उसमें F-35 फाइटर जेट भी पूरी तरह से ध्वस्त किए जा चुके हैं। जानकारी सामने आ रही है कि अभी हाल ही में बड़े हमले किए और उसके बाद में उसको अंजाम दिया गया। F-35 भी ध्वस्त किए गए। अगले हथियार की बात कर लेते हैं। UH-60M की बात की जाए, जो कि हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है, जिसमें एक की कीमत करीब 185 करोड़ डॉलर की होती है और इसमें भी अमेरिका को बड़ी चपत ईरान की तरफ से लगी है। अवाक्स का अगर बात कर ली जाए तो अभी तक 2 अवाक्स पूरी तरह से नष्ट ईरान इस हमले में कर चुका है और एक अवाक्स की जो लागत है वो 6,000 करोड़ की है। तो सिर्फ अवाक्स को ही ध्वस्त करके 12,000 करोड़ का नुकसान ईरान जैसा अमेरिका के मुकाबले छोटा देश कर चुका है। अब अगर चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका कहता है कि यह बहुत शक्तिशाली है, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, लेकिन यहां पर भी इसे भी ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। और ये सिर्फ हथियारों को ध्वस्त नहीं किया, ये अमेरिका के झूठ को बेनकाब किया है, अमेरिका के झूठ को ध्वस्त किया है। ये कहा जाए कि जो एक नकली दुनिया डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट की थी, उनके झूठे दावों को ध्वस्त कर दिया है। जैसे ही खबर फैली, ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बिना एक पल गवाए पूरे सिस्टम को एक्टिव कर दिया। ये कोई सामान्य सर्च ऑपरेशन नहीं था, ये एक शिकारी की तरह बिछाया गया जाल था, जहां शिकार को जिंदा पकड़ना था। पूरे इलाके को सेक्टर में बांटा गया, हर सेक्टर में अलग टीम, ड्रोन निगरानी और जमीन पर गश्त। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोगों को भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। इनाम का लालच और डर का माहौल दोनों मिलकर एक ऐसे नेटवर्क बना रहे थे जिसमें से निकलना लगभग नामुमकिन था। हर गांव में खबर फैला दी गई, हर रास्ते पर नजर रखी जाने लगी और जंगलों में घूम नकाबपोश समूह अब उस पायलट को ढूंढने के लिए हथियारों के साथ निकल पड़े। ये सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये एक शिकार था जिसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ था। अब जरा उस पायलट की स्थिति को महसूस कीजिए। वो जमीन पर गिर चुका है, शरीर में चोटें हैं, आसमान की जगह अनजान है और सबसे बड़ी बात, वो जानता है कि वो दुश्मन की जमीन पर है, जहां हर सेकंड खतरा है। उसने अभी ट्रेनिंग को याद किया, अपने दिमाग को शांत किया और सबसे पहले खुद को छुपाने की कोशिश की। वो कभी किसी सूखी झाड़ी के पीछे लेट जाता, कभी पत्थरों के बीच घुस जाता, कभी घंटों तक बिल्कुल स्थिर पड़ा रहता ताकि कोई हलचल बाहर ना आ जाए। उसकी सांसें तक नियंत्रित थी, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी आवाज और सब खत्म। लेकिन उसके अंदर जिंदा रहने की जो जिद थी, वही उसे हर पल आगे बढ़ा रही। वो धीरे धीरे अपनी लोकेशन बदलता, रास्ता बदलता, ताकि पीछे करने वालों को भ्रमित कर सके। लेकिन ये सब करते हुए उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही। भूख, प्यास, दर्द और डर सब मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। उसके पास मौजूद एक छोटा सा डिवाइस, जो दिखने में मामूली था, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान से भी ज्यादा थी। यह था उसका सैटेलाइट कनेक्टेड रेडियो, जो लगातार एक सीक्रेट सिग्नल भेज रहा था। और यही सिग्नल हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिकी कमांड सेंटर तक पहुंच रहा था। वहां बैठे अधिकारी हर सेकंड उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे, उसकी हर मूवमेंट, हर रुकावट, हर खतरे का अंदाजा लगा रहे थे। और जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि उनका जवान जिंदा है, उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इस पूरी कहानी को ही एक नए मोड़ पर लाकर पहुंचा दिया। शुरू हुआ कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी कि CSAR मिशन। ये वो ऑपरेशन होता है जिसे सिर्फ तब अंजाम दिया जाता है जब हालात पूरी तरह दुश्मन के कंट्रोल में, जब किसी अपने को बचाने के लिए दुश्मन की जमीन पर जाना पड़े और जब हर सेकंड मौत के बराबर है। इस मिशन के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित यूनिट को चुना। ऐसे कमांडो जो अंधेरे में ऑपरेशन करने के मास्टर होते हैं, जो बिना आवाज के आते हैं और बिना निशान छोड़े चले जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनका अनुभव और उनका आत्मविश्वास, यही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है। रात का वक्त चुना गया क्योंकि अंधेरा ही उनका सबसे बड़ा साथी था। हेलीकॉप्टर बेहद कम उड़ाने पर, यानी कि अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे ताकि रडार से बचा जा सके।
हर कमांडो पूरी तरह तैयार, हर हथियार लोडेड और हर दिमाग सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित, पायलट को जिंदा वापस लाना। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन जमीन पर उतरा, हालात ने करवट ले ली, क्योंकि दूसरी तरफ भी कोई कम तैयार नहीं था। IRGC को जैसे ही हलचल का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि असली जंग का दृश्य था। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। हर दिशा से फायरिंग, आसमान में चमकती ट्रेजर बुलेट्स, जमीन पर गिरते धमाके, और उसी के बीच अमेरिकी कमांडो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, हर कदम पर खतरा, हर सेकंड एक नई चुनौती। यहां तक कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी निशाने पर आ गए। कुछ को नुकसान हुआ, कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद मिशन रुका नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक वादा बन चुका था, अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने का वादा। और फिर आया वो पल जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो क्षण जब सब कुछ एक धागे पर टिका हुआ था। IRGC के जवान उस पायलट के बेहद करीब पहुंच चुके थे, बस कुछ कदम, कुछ मिनट, और अगर वो पकड़ में आ जाता तो पूरा खेल ही बदल जाता। लेकिन इसी बीच अमेरिकी कमांडो ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई, अपने प्लान को बदला और एकदम सटीक टाइमिंग के साथ उस पायलट तक पहुंच गए। उसे सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और तुरंत वहां से निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये वो पल था जहां जीत और हार के बीच सिर्फ सेकंड्स का फर्क था। और इस बार किस्मत, हिम्मत और रणनीति तीनों अमेरिका की थी, यानी कि तीनों अमेरिका के साथ। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि अब उन्हें वहां से बाहर निकालना था। दुश्मन की नजरों से बचते हुए, लगातार हो रही फायरिंग के बीच, हर दिशा में खतरे के बावजूद, ऐसे में अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। अतिरिक्त विमान भेजे गए ताकि सभी कमांडो और पायलट को सुरक्षित निकाला जा सके। और जो विमान वहां फंस गए थे या खराब हो चुके थे, उन्हें खुद ही नष्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी तकनीक, कोई भी राज दुश्मन के हाथ न लगे। ये एक ऐसा कदम था जो इस मिशन की गंभीरता को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। इस पूरी घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने इस मिशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी अभियानों में से एक बताया। उनका बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं था, बल्कि एक संदेश था दुनिया के लिए और खासकर अपने विरोधियों के लिए, कि अमेरिका अपने सैनिकों को कभी पीछे नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन अब जो सवाल उठते हैं वो इस कहानी से भी बड़े हैं। क्या ये सिर्फ एक सफल रेस्क्यू मिशन था या एक बड़ी रणनीतिक चीज? क्या ये ईरान के लिए एक ऐसी चूक है जिसका असर आने वाले समय में दिखेगा? क्योंकि जिस पायलट को वो पकड़कर एक बड़ा दबाव बना सकता था, वो अब उसके हाथ से निकल चुका है। और क्या ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच बनते तनाव का संकेत है, एक ऐसी टकराव की शुरुआत जो आगे चलकर और बड़ा रूप ले सकती है? इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग, तकनीक और समय का खेल है। एक छोटा सा सिग्नल, एक सही फैसला और कुछ सेकंड का फर्क पूरी तस्वीर बदल सकता है। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी साख है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या आने वाले तूफान की आहट? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से अमेरिका ने अपने कमांडो को वापसी बुला लिया है, अपने सैनिक को वापसी छुड़ा लिया है, यानी कि पायलट को, तो क्या ईरान अब क्या कुछ करेगा? क्योंकि ईरान के हाथ में तो अच्छा खासा मौका था, वो भी गवा चुका है ईरान। तो आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व।